हेलो दोस्तों, आज की वीडियो मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पे बना रहा हूँ। ये एक्चुअली वीडियो मैं अपनी माँ के लिए बना रहा हूँ क्योंकि उनको नेक में दर्द रहता है। तो अलग अलग यूट्यूब पे एक्सरसाइजेज मिली हैं, अलग अलग इंटरनेट पे एक्सरसाइजेज हैं। तो मैंने योगा का और बाकी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज का एक कॉम्बिनेशन बनाया है जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के जितने भी मरीज़ हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो क्योंकि मेरी मदर को खुद है तो मैं चाहता हूँ मेरी मदर के लिए मैं एक्चुअली वीडियो बनाया ताकि वो देखें इसको और वो भी करें। बाकी सब जितने मेरे भाई बहन माता पिता हैं उन सब के लिए। तो सबसे पहले आपको रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाना है, चाहे कुर्सी पे बैठें चाहे ज़मीन पे बैठें। अभी वीडियो बनाने के लिए मैं अभी सोफे पे बैठा हूँ, अदरवाइज़ आप ज़मीन पे बैठेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेंगे। ज़मीन पे किसी भी पैर को मोड़कर, जैसे जिसको आलती पालती मार के बैठना कहते हैं, वैसे आप बैठें बड़े आराम से। उसके बाद सबसे पहले आप सिंपली 10 बार ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें। जब 10 बार ब्रीथ इन ब्रीथ आउट हो जाए तो उसके बाद हम नेक की सिंपल एक्सरसाइजेस करेंगे, जिसमें कि सबसे पहली एक्सरसाइज है हम नेक को लेफ़्ट और राइट रोटेट करेंगे। सबसे पहले हम टोटल 5 बार करेंगे, 5 बार लेफ़्ट 5 बार राइट। ये कॉम्बिनेशन, 1 बार लेफ़्ट फिर राइट फिर लेफ़्ट फिर राइट। ये हमें 5 बार करना है और जब हम उस पोजीशन में तो रुकना है। और जैसा मैंने पहले बताया, कोई स्पेशल सांस लेने का कुछ नहीं है, आप सांस लेते रहें, धीरे धीरे सांस लेते रहें। अगर आप बताएंगे, सोचेंगे कि अभी मेरे को सांस लेना है फिर छोड़ना है, तो आप उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे और बाकी एक्सरसाइज पे आपका ध्यान चला जाएगा। तो नेक्स्ट, नेक को आप आगे पीछे आपको करना है 5 बार। 1 1 2 2। इस तरीके से 5 बार आपको करना है। अब आपको नेक को टिल्ट करना है लेफ्ट और राइट 5 बार। 1 1 1 1। इसमें आपसे जितनी आपकी गर्दन मुड़ती है उतना ही करना है। आपको किसी की ये बात नहीं माननी है। कुछ लोग ऐसे कहेंगे आप ऐसे खींचिए गर्दन को, ये कभी मत करना। आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में आपको गर्दन कभी नहीं खींचनी है ऐसे। आपसे जितनी आपसे होती है आपके शरीर में उतना कीजिए और उसमें होल्ड कीजिए, बस। इसके बाद आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को रोटेट करना है धीरे धीरे। 1 2, ऐसे 5 बार करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज भी 5 बार। 1 2। अब नेक के बाद हमारे जो बेसिक मसल जो शोल्डर से और नेक के साथ जुड़े हुए हैं, हमें इस मसल की एक्सरसाइज करनी है। इसमें सबसे पहले हम मुट्ठी खोलेंगे, बंद करेंगे 10 बार। 1 2 3 4, ऐसे 10 बार करना है। फिर हम मुट्ठी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाएंगे 10 बार, इस तरीके से। अब इसके बाद हम अपने हाथ ज़मीन पर रखेंगे नीचे और शोल्डर्स को घुमाएंगे, पहले आगे से पीछे और फिर पीछे से आगे 10 बार। 1 2 3, 10 करके फिर इसी तरीके से पीछे की तरफ, पीछे से आगे 1 2 3 4। अगर आपसे 10 में आपको दर्द लगता है, 10 नहीं कर सकते तो 5 कीजिए और धीरे धीरे उसको 10 पे लेके जाइए। फिर दोनों हाथ अपने शोल्डर पे रखिए और हाथों घुमाना है आपको। 1, जब हाथ आगे आए तो कोशिश कीजिए कि कोहनी नज़दीक आए, टच करें तो बहुत अच्छा है। 2, इसी तरीके से उल्टा 1 2। तो अभी आपकी नेक और शोल्डर का बेसिक वार्म अप एक्सरसाइज हो गई है। इसके बाद अब हमें कुछ योगासन मैं आपको बताऊंगा। योगासन से पहले, सॉरी, मैं आपको फिजियोथेरेपी कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो कि उसके बाद आपको योगासन करना है। इसमें फिजियोथेरेपी बहुत कामयाब कारगर स्पॉन्डिलोसिस में होती है। तो फिजियोथेरेपी की बेसिक एक्सरसाइजेस हैं जो कि आप शीशे के सामने बैठ के करनी है आपको, और आपको इंश्योर करना है कि आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, आपकी नज़र सामने रहे और गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। सबसे पहले आपको हाथ यहाँ रखना है
अपने राइट की तरफ, अपने राइट हैंड को कान इस माथे के यहाँ रखिएगा, यहाँ पे सर पे, यहाँ पे। और हाथ से प्रेशर नहीं लगाना, आपको हाथ से रोकना है और सर से प्रेशर लगाना है राइट साइड में, और हाथ से इस तरीके से रोकना है कि आपकी गर्दन उस तरफ ना जाने पाए, और आपका ये जो मसल है लेफ्ट साइड का मसल, ये एक्टिवेट होगा उससे। आप इसको होल्ड कीजिए 15 सेकंड तक, मन मन में 15 गिनिए। ब्रीद नॉर्मल करते रहिए हर एक उसमें, सांस रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिमिलरली लेफ्ट, हाथ सीधा, आप देखिए मेरी गर्दन बिल्कुल सीधी है, और आप जोर अगर देखेंगे तो अगर मैं जोर लगाऊंगा तो यहाँ की मसल मेरी एक्टिवेट हो रही है, अगर वीडियो में थोड़ा बहुत दिखेगा आपको, लेकिन गर्दन बिल्कुल सीधी है। लोग ऐसे करते हैं, ऐसे, ये गलत तरीका है। आपको बिल्कुल सीधी गर्दन रखनी है, पहले बिल्कुल सीधी, और फिर जोर लगाना है। गर्दन टेढ़ी होने के अगर आपने की तो आपका ये पोस्चर बिल्कुल गलत है। इसी प्रकार से दोनों हाथ पीछे, पीछे से आगे जोर लगाना है और सर को पीछे धक्का मारना है, और हाथों से केवल सर को रोकना है। सर को पीछे धक्का मारिए और हाथों से रोकिए, लेकिन गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। इसी प्रकार से दोनों हाथ माथे पर, सर से हाथों तरफ धक्का मारे और हाथों से उसे रोकिए 15 सेकंड। धीरे धीरे सांस लेते रहें। तो ये बेसिक नेक एक्सरसाइजेस हैं। इन बेसिक नेक एक्सरसाइजेस के बाद मैं आपको बेसिक योगा की आसन बताऊंगा, जिसमें कि सबसे पहले मैं सूर्य नमस्कार आसन बताऊंगा, जो कि मैं इस प्रकार से कर रहा हूं जिसको कोई भी बुजुर्ग भी कर सकता है। तो उसमें कोई ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, और उसमें बिल्कुल बेसिक तरीके से सूर्य नमस्कार आसन मैं करूंगा, जो कि कोई भी बुजुर्ग आसानी से कर सकता है, और जितना उससे होता है उतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अब आसन करने में सबसे पहले आपको दोनों हाथ कंधे के पीछे रखने हैं, ऐसे। दोनों हाथ कमर के पीछे रख के इसे होल्ड करना है और सामने देखना है। 15 सेकंड तक आपको इसमें रुकना है और सांस लेते रहना है वज्रासन में बैठकर। इसके बाद आप करेंगे सूर्य नमस्कार आसन। सूर्य नमस्कार आसन में 12 स्टेप है, जिसमें 2 तो प्रणाम मुद्रा है। उसके अलावा हर एक पोस्चर में आप देखेंगे कि आपकी गर्दन एक में पीछे जा रही है, एक में आगे जा रही है, एक में पीछे जा रही है, एक में आगे जा रही है। तो बेसिक एक्सरसाइज आपकी नेक की आगे पीछे जाने वाली इसमें हो रही है। तो सूर्य नमस्कार आसन हम करेंगे अभी। 1 2 जितना होता है, 3 4 आपसे जितना होता है, लेकिन सर पीछे करना है। आपको नेक पे ध्यान देना है कि कमर की बजाय आपको नेक पीछे करनी है। 4 5 इसमें मैं आपको पूरा फ्लेक्सिबिलिटी करके नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि ये बुजुर्गों के लिए है, तो जितना उनसे होता है उतना करें। 5 6 आप लेट जाएं। 7 अगर आपसे ऐसे नहीं हो रहा है तो आप कोहनियों के बल पे करें, या अगर पूरा हो पा रहा है तो पूरा करें। 8 9 10 11 12। तो सूर्य नमस्कार आसन के आप 2 बार इसको रिपीट करिए। आपके हर एक पोस्चर में गर्दन का आपको ध्यान रखना है कि आपके हर पोस्चर में अगर 1 है जिसमें गर्दन पीछे जा रही है, तो 2 में आगे आएगी, 3 में फिर पीछे, फिर 4 में आगे पीछे। इस प्रकार से सूर्य नमस्कार आसन आपको करना है। अगला जो आसन है जो आपको बताने वाला हूं, उसमें आप वज्रासन में बैठ जाइए आराम से, और वज्रासन में बैठकर आप पीछे से अपने दोनों हाथ पकड़ लीजिए, और आपको आगे झुकना है और गर्दन लगानी है नीचे। सांस लेते रहें। अभी इससे अगला पोस्चर है भुजंगासन। जैसा कि मैंने बताया, भुजंगासन में आप जमीन पर लेट जाएं,
दोनों हाथ मोड़कर कंधों के बगल में लें और धीरे धीरे शरीर को उठाएं। आपसे जितना उठता है इतना उठाएं, पूरा उठता है पूरा उठाएं, लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि गर्दन पीछे की तरफ छोड़ दें। जिसमें बुजुर्ग भाई बहन माता पिता से ये नहीं हो रहा है वो कोहनियों के बल पर करें, लेकिन गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएं। ये अर्ध भुजंगासन है और ये पूर्ण भुजंगासन। इसके बाद अगला पोज जिसको कैट पोज कहते हैं, इसमें आप दोनों पैर घुटने जमीन पर, दोनों हाथ जमीन पर, और एक कैट की तरह हम पोज बनाएंगे जिसमें हम कमर को मोड़ के गर्दन को ऊपर करेंगे। दोबारा फिर कमर को मोड़ेंगे, गर्दन ऊपर। इसमें ज्यादा खींचना नहीं है आपको बिल्कुल नहीं खींचना है, जितना हो सके उतना ही। इसके बाद रिलैक्सिंग करने के लिए इसी पोस्चर में दोनों हाथ आगे, गर्दन यहां। इसके बाद हम करेंगे मत्स्येंद्र आसन। मैं आपको पूर्ण मत्स्येंद्र आसन नहीं बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल मत्स्येंद्र आसन बताऊंगा। आपका लेफ्ट पैर जमीन पर, राइट पैर लेफ्ट पैर के साइड में, और ये हाथ आपका यहां, और गर्दन से इस तरफ देखें। जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है वो इस पैर को पकड़ सकता है, अदरवाइज आप केवल यहाँ हाथ रखें। आपसे यहाँ भी नहीं हो रहा, आप यहाँ रखें, कोई बात नहीं, बट आपको गर्दन टिल्ट करनी है राइट साइड में, और नीचे नहीं, ऊपर नहीं, सीधा इस एंगल में। इसी प्रकार लेफ्ट पैर नीचे, राइट पैर नीचे सॉरी, और लेफ्ट पैर उसके साइड में, और आपको दोनों हाथ इस तरफ रख के गर्दन टिल्ट करनी है लेफ्ट साइड में। तो ये थे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के लिए आसन। अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ फिजियोथेरेपी और योगासन दोनों करेंगे तो आपको बहुत जल्दी फर्क मिलेगा। दोबारा से मैं कहता हूँ कि आप उतना ही करें जितना आपका शरीर अलाउ करता है। अगर आपका शरीर अलाउ नहीं करता है आसन करना, इसमें से कुछ आसन करना मत कीजिए। आप केवल फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज कीजिए या इनिशियल जो सूक्ष्म व्यायाम मैंने बताए वो कीजिए। अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है, if you have capability within you, or if your flexibility, if your age is within your favor, or your body is allowing you to do any of the asanas, then please do all of them. If you repeat it for 30 days, then you will find that all your muscles of your neck and shoulder that are connecting, ये काफ़ी strengthen हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।